हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। वैसे तो आज न्यूमेरिकल क्लास होनी थी, लेकिन चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल। एक आध चीजें रह गई, जैसे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह। तो आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट की क्लास। जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, और जितने हो पा रहे हैं आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है, सेकंड, मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? क्योंकि देखिए, ईएमआरएस की भी जो वैकेंसीज निकली हैं, या केवीएस की वैकेंसीज हैं, या एनवीएस की वैकेंसी हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ पोर्शन टीचिंग पर्पज से है। ठीक है, सॉरी, टीचिंग मेथोलॉजी या पेडागोगी की बात करें तो ये सब है उसमें। साथ साथ में एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्टिविटी जो क्लास में होती हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। 10 से 20 नंबर आ सकते हैं उससे। ठीक है, तो ईएमआरएस में तो पक्का आएंगे, टीजीटी पीजीटी दोनों में। ठीक है, तो आपको छोटे से छोटे एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है। एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए, ठीक है, उनके रिजल्ट पता होने चाहिए। इसलिए ये क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक अभी किसी ने कराया हो यूट्यूब पे या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ कि केवल एक्सपेरिमेंट विजुअली कराए हैं या फिर दिखा करा के दिखाए हैं, वो तो हुए हैं, बहुत सारी क्लासेस हुई हैं। लेकिन केवल एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट उनको सम अप करके उनका पूरा एक तरह से एक्सप्लोर्ड वे में नहीं कराया है। बहुत ब्रीफ में तो सभी ने कराया होगा लगभग, जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। और नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो किसी न किसी बेस पे ये कंप्लीट, देखिए, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं आपने करे होंगे, और जितने भी एक्सपेरिमेंट है कभी ना कभी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंशियल या एक्टिविटी बेस्ड या एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो यहीं से होंगे। ठीक है, तो जैसे बोल देते हैं क्लास 8th में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, या क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया, क्लास 11th में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कुछ मेटल लिए गए, कुछ सॉल्ट लिए गए, या कुछ एसिड लिए गए, ऐसे। ठीक है, तो हम अपना पहला एक्सपेरिमेंट मेटल एंड नॉन मेटल का, जिन बच्चों ने इससे पहले वाली जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। अलग से क्लास है एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, एक दो जो नहीं होंगे वो क्लास के वीडियो में मिल जाएंगे आपको। जो प्रॉपर जो क्लास है, क्लास एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे, सारे एक्सपेरिमेंट करा दिए हैं उसके। ठीक है, एनसीईआरटी के। तो फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता करना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, उसके बारे में बात करी गई है। अब हमको एलिमेंट दिए गए हैं, तो एक्टिविटी 3.1 है, हम पढ़ रहे हैं टेक सब्जेक्ट, सॉरी 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 सॉरी, टेक सैंपल्स। सैंपल्स हमें कुछ दिए गए हैं, किसके सैंपल्स हैं? ये तो छोटा सा हो जाएगा। सैंपल्स किसके? आयरन का दिया गया है, फिर एल्यूमिनियम का दिया गया है, सिंबल ध्यान रखिएगा, कॉपर का दिया गया है, और मैग्नीशियम का दिया गया है। ठीक है, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, मैग्नीशियम Mg। ठीक है, तो पहला नोट करना है अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। सैंपल कैसे दिखने में है, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर मतलब ये इस एक्सपेरिमेंट का आधार क्या था? हमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखनी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में हमें आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम दिए गए, जहां पे हम लोगों को क्या करना है, अपीयरेंस कैसी है वो बताना है। फिर क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल, और आफ्टर क्लीनिंग उनकी अपीयरेंस दिखानी। आफ्टर क्लीनिंग सैंपल उनकी अपीयरेंस दिखानी। ठीक है, अपीयरेंस। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेटल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आयरन का अपीयरेंस कैसा होगा? ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है तो
थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि आयरन कैसा होगा। अगर आयरन खुला रखा होगा तो हमको डल ग्रे कलर का दिखेगा, ठीक है, खुला रखा है। अगर उसमें थोड़ा सा कोरोजन वगैरह हुआ है, कोरोजन का भी कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया है, तो वैसा तो नहीं दिया जाएगा। हमें एक आयरन दिया गया है, आयरन देखने में कैसा है, डल है, ग्रे है, ठीक है। अगर ऐसे ही आयरन पड़ा है तो वो डल होगा, ग्रेइश कलर का होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर उसमें रस्ट लगी है तो वो कैसा होगा, रस्ट वाला आयरन है तो कैसा होगा, रेड ब्राउन होगा, रेड ब्राउन होगा, ठीक है। अगर रस्ट है, ये स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना। साथ में ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कैसा है, ये हमारा सुरक्षित रखा है, कहीं जगह पे रखा है आयरन, ठीक है। और ये जिसमें रस्ट है आयरन, दोनों समझ लेते हैं। अब हम इसको साफ करेंगे, किससे साफ करेंगे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर से साफ करके हम फिर से उसके अपीयरेंस देखेंगे। बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात कर रहे थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने साफ कर लिया तो क्या हुआ, शाइनी हो गया, मेटेलिक ग्रे देखने देखने को मिला। यहाँ पे क्या आ गई, शाइन आ गई, शाइन आ गई, या मेटेलिक ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। ये जो डल था वो अब ग्रेइश, ठीक है। जो डल था वो कैसा हो गया, अब शाइन करने लगा। हमने क्या किया, जैसे एक ये आयरन रॉड है, ये ऐसे ही रखी हुई है, तो ये हमें ग्रे डल कलर की दिख रही है। हम क्या करेंगे, अगर हमको कह दे कि सैंड नहीं यूज करनी, हमको ऐसे ही उसका एक्चुअल कलर देखना, तो हम इसको पीस से कट कर देंगे। कट करेंगे तो अंदर से शाइन करता हुआ मेटल दिखेगा, ठीक है। किसी भी आयरन मेटल को हम कट कर देंगे या सैंड पेपर से साफ करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, शाइन करेगा, मेटेलिक ग्रे कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सरफेस है वो विजिबल हो जाएगी, उसकी एक्चुअल सरफेस विजिबल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें उसका एक्चुअल कलर देखने को मिल जाएगा। तो आफ्टर क्लीनिंग द सैंपल हमको मेटेलिक ग्रे कलर का मिला, वैसे डल ग्रे कलर का था, ठीक है, डल ग्रे लिख देते हैं, ठीक है, डल ग्रे कलर का था। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कैसा होता है, एल्यूमिनियम सिल्वरी ग्रे ग्रे होगा, ठीक है। मतलब लगेगा हमें सिल्वर जैसा कलर, लेकिन वो एक्चुअल में सिल्वर होगा नहीं, ठीक है। कुछ सिल्वर और कुछ वाइट ऐसे मिक्स ग्रे ग्रे लगेगा, ठीक है। तो जब तक हमने इसको साफ नहीं किया है एल्यूमिनियम को हमारे, तो ये कैसा रहेगा, डल सिल्वरी ग्रे, डल सिल्वरी ग्रे, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात हो रही है। एल्यूमिनियम सबने देखा है, नहीं देखा है तो साइड में हम आपको दिखा देंगे। आयरन का भी बिफोर क्लीनिंग द सैंपल और आफ्टर क्लीनिंग द सैंपल हम दोनों ही साइड में दिखा देंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कैसा दिखेगा, डल दिखेगा, सिल्वरी ग्रे दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम एल्यूमिनियम को साफ कर देंगे वो क्या हो जाएगा, ब्राइट या शाइनी सिल्वरी ग्रे, शाइनी सिल्वरी ग्रे, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में जो भी चीज रखी है तो वो आयरन, आयरन हो या एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी हो, तो एयर से अगर रिएक्ट कर रही है, थोड़ा बहुत भी रिएक्ट कर रही है, तो उसका कलर में चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। तो कॉपर कैसा दिखेगा, रेडिश ब्राउन दिखेगा। सबने देखा है कॉपर, नहीं देखा हो तो ध्यान रखना, रेडिश ब्राउन साइड में आपको दिख जाएगा, रेड और ब्राउन कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और डल अपीयरेंस होगी, कभी कभी ग्रीनिश भी दिखेगा, ठीक है। डल अपीयरेंस होगी, साथ साथ में कभी कभी हमें ग्रीनिश भी दिखेगा। ग्रीनिश कब दिखेगा, जब वो हवा से या मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा, तब हमें ग्रीनिश दिखेगा। जैसे तांबे का लोटा, लोटा जानते हो, तांबे का ग्लास, या भी तांबे की बोतल बहुत चल रही है, ठीक है। अब इन बॉटल्स को तो अंदर से देख नहीं सकते, क्योंकि इनका जो ओपनिंग है वो कैसी है, छोटी है। जो भी लोग तांबे के ग्लास में, तांबे के बोतल में, तांबे के घड़े से या तांबे के लोटे से पानी पीते हैं, वो ध्यान रखें कि उनके बॉडी में तांबा बढ़ जाएगा। और ये जब तक बेनिफिशियल है, जब तक आपका
तांबा साफ है, मतलब जो भी पॉट है आपका, ये कैसा भी पॉट है वो अंदर से क्लीन है, शाइनी रेड कलर का। ठीक है, कॉपर कैसा होगा, ब्राइट रेडिश कलर का होगा अगर उसको साफ कर दिया जाएगा, ब्राइट रेडिश कलर का। अगर उसको साफ कर दिया जाएगा तो ब्राइट रेडिश कलर का हो जाएगा, चाहे वो, अगर अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन लेयर जम रही है, इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन लेयर हो रही है, वो लेयर आपको कहीं ना कहीं बॉडी में इफेक्ट करेगी, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, मतलब धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। ठीक है, तो कोई भी चीज एकदम किसी ने बता दिया तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए तो सब पी रहे हैं एक तरफ से, कुछ लोग तो दिन भर ही पी रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आप उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं, कर नहीं सकते कि बिल्कुल डिनाय कर दें। ठीक है, तो जब भी पिए साफ जो रेडिश ब्राइट रेड रेड कलर के, या ब्राइट कह सकते हैं, उसका जो कलर है वो रेडिश होता है कुछ, वैसा दिखे तभी उसका पानी पिए। उसके अंदर गंदगी है उसमें, क्योंकि पानी से रिएक्ट करके उसने क्या कर लिया, कलर कलर चेंज कर लिया, मॉइस्चर से रिएक्ट करके कॉपर ने हमारे कलर चेंज कर लिया, जो कलर अब वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट जो होगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है जो ग्रीनिश कलर की होती है, जो ये ग्रीनिश कलर की होगी ना, CaO होगी या CaCO3 होगी, ये चीज इफेक्ट करती है बॉडी में। आप माने चाहे ना माने, जो लोग पी रहे हैं तांबे के लोटे का पानी इस समय, तो ऐसा है ना, कुछ भी बोल दो, अगर मतलब वो थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना, लीक पे चल रहे हैं इसी पे चलते रहेंगे, अगर किसने भी बोल दिया नहीं नहीं ऐसे नहीं जाओ ऐसे जाओ, तो उसका तो बिल्कुल करियर ही बर्बाद कर देता है। तो इसलिए बड़ी सावधानी से बोल रहे, तांबे के लोटे में किसी में पानी पी रहे हैं आप, तो बहुत सावधानी से पिए, साफ करके पिए, ऐसे ना पिए। ठीक है, तांबा हो, ब्रास हो, या जो भी घर में यूज होते हैं बर्तन, तांबा पीतल जो भी है। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम भी ग्रे व्हाइट कलर का दिखेगा, कैसा, ग्रेइश, जब साफ नहीं होगा तो कैसा होगा, ग्रेइश व्हाइट, और साफ होगा मैग्नीशियम, और अगर प्रॉपर आपको मैग्नीशियम व्हाइट दिख रहा है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। सारी संभावनाएं लेके चलोगे तभी चीजें हो पाएंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अभी एक EMRS का मॉक दे रहे थे, तो उसमें था, उसमें देखा था मैंने कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्टिविटी बेस्ड है, और अगर पेडागोगी बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड बोल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो कहाँ से देगा, यही एक्सपेरिमेंट ही तो देगा, और कहाँ से देगा। अगर 12th की बात कर रहा है या PGT की आप एग्जाम दे रहे हो, तो PGT के लिए भी तो वो 11 12th के कुछ कॉन्सेप्ट देगा, आपके जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड। ठीक है, साइंस का है तो साइंस, मैथ्स है तो मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, तो उस हिसाब से काम करना। हम्म, ठीक है, तो जब हमने मैग्नीशियम को लिया तो मैग्नीशियम कैसा हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट, डल व्हाइट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डल कलर का हो जाएगा, और हो सकता है अगर वो डल या व्हाइट दिख रहा है तो उसके अंदर ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बना लिया हो, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ने रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना ली हो व्हाइट कलर की। ठीक है, अब उसको अगर हम सैंड पेपर से साफ कर देंगे मैग्नीशियम, तो हमारा मैग्नीशियम शाइनी ग्रे या शाइनी मेटेलिक सरफेस का हो जाएगा, शाइनी ग्रेइश मेटेलिक सरफेस। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी समझ सकते हैं। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द मेटल देखनी थी। नॉन मेटल में क्या है, जैसे कभी बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि क्लास 10th के कुछ बच्चे हैं, आपको एक्टिविटी करानी है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए। ठीक है, अब कैसे बच्चों के मन में धारणा बनी हुई है कि मेटल हमेशा सॉलिड रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ गया है, या बच्चों के मन में धारणा बनी रहती है कि नॉन मेटल हमेशा लिक्विड फेज में होंगे या सॉलिड फेज में होंगे, तो इसको आप कैसे दूर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पहली चीज, या दूसरा क्या करेंगे, हम उनको एक्चुअल चीजें दिखाएंगे कि हम
को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटली उनको दिखाएंगे, उनको एक्टिविटी कराएंगे कि ये आयरन ऐसा दिखता है और कॉपर ऐसा दिखता है, एल्युमिनियम ऐसे दिखता है, जिंक ऐसा दिखता है और मरकरी कैसा दिखता है। मरकरी मेटल है, मरकरी कैसा दिखता है, सिल्वरी ग्रे कलर का वो भी दिखता है, शाइनी होता है, लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है। इन सब का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, सॉलिड होगा, चाहे इनको हम क्लीन करें या ना करें, ये हमेशा सॉलिड में रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अगर ऑक्साइड लेयर बनती है तो क्या होगा, हमको देखने को मिलेगा कि ये जो है, ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था, सैंपल अगर ऐसा दिया होगा तो शाइन, जो बेसिकली हम शाइन देख रहे हैं ना, यहाँ से वहां जाने पे हमें ब्राइट शाइनी मेटल दिख रहा है, तो बेसिकली ये वाला एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, मेटेलिक लश्चर के लिए। मेटेलिक लश्चर, लश्चर क्या होता है, शाइन या चमक। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको देख लीजिए, कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही है सेकेंड एक्सपेरिमेंट, वो भी हम लोग करते हैं और समझते हैं क्या होना चाहिए आगे। होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा वो क्या है, हमको हार्डनेस देखनी है, हार्डनेस ऑफ मेटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को या इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी वो सिनेरियो बना देगा क्वेश्चन के लिए, कि बच्चों के मन में अवधारणा बनी है कि मेटल हमेशा हार्ड होते हैं, या मेटल कभी भी चाकू से काटे नहीं जा सकते हैं, या मेटल को हाथ में रखेंगे वो हमेशा सॉलिड बने रहेंगे, रूम टेम्परेचर में हमेशा सॉलिड बने रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं हाथ में रखते ही पिघल जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें बना सकता है, तो आपको सारी मेटल के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। तो जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया है, स्मॉल पीसेस लिए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल तो यहाँ पे भी फिजिकल अपीयरेंस की ही बातें हो रही हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज की ही बातें हो रही हैं। तो क्या लिया है कि टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे भी वही लिए हैं। सैंपल कैसा है, सैंपल लिए गए हैं हमारे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, यही लिए गए। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये चार लिए गए हैं। इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, ले लेते हैं अपने हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू कट दिस मेटल विथ शार्प knife, note your observation, hold a piece of sodium metal with paper of tong, अच्छा सोडियम भी ले रखा है इन्होंने। ठीक है, पुट ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट विथ प्रेसिंग ब्लॉट, फोल्ड फिल्टर पेपर से ड्राई कर लेना, पुट इट ऑन वॉच ग्लास, ट्राई टू कट इट विथ नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो हमारे पास मेटल है, ठीक है, कट बाय नाइफ, नाइफ से कट करके देखना है, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे टेबल बना के भी आ सकता है और आपको पूरा ऐसे पैरा भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा मेटल है आयरन। आयरन कैसा है, जिसको हम टच करेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से उसको कट करके देख सकते हैं, कट नहीं करेगा तो वेरी हार्ड। ठीक है, आयरन को फिर से हम एक्टिविटी देख लेते हैं एक बार। हमने कुछ मेटल लिए हैं, ठीक है, सबको नाइफ से कट करके देखना है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम अगर हमें मिला है तो हम क्या करेंगे, उसको टोंग से पकड़ेंगे, जो चिमटा होता है लैब में उससे पकड़ेंगे और उसको अच्छे से सुखा लेंगे, किससे, फिल्टर पेपर से। ठीक है, ये बात है।
सोडियम एयर से रिएक्ट कर जाता है, सोडियम वाटर से रिएक्ट कर जाता है, तो सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, अब उसको हम नाइफ से अच्छे से कट करके देखेंगे, सबसे लास्ट में कट करके देखेंगे। ठीक है, पहले फिर उसके बाद हमने कॉपर की बात करी। कॉपर कैसा है? कॉपर भी सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि हम हार्डनेस ऑफ द मेटल चेक कर रहे हैं यहाँ पे, जो बेसिकली क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो वेरी हार्ड और स्ट्रॉन्ग वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। तो अब हम जब कॉपर की बात करेंगे तो ये भी नाइफ से नहीं कट कर रहा होगा, ये हार्ड होगा। ठीक है, अब बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम कैसा है? एल्यूमिनियम को अगर हम नाइफ से कट करना चाहें तो हो सकता है कहीं कोई निशान बन जाए। जिनके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, कढ़ाई या कह सकते हैं कैसरोल वगैरह कुछ यूज हो रहा है, तो उनमें देखा होगा कि कभी कभी ज्यादा जोर से वो जो स्पैचुला या कलछी होती है वो मार दी जाती है, तो उस पे दाग पड़े रहते हैं। तो ये हार्डर होगा बट सॉफ्टर देन आयरन एंड कॉपर। कॉपर और आयरन से सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये पूरी तरह से कटे, हाँ इसके ऊपर निशान जरूर बन जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या कट मार्क्स बन जाएंगे, लेकिन नॉट इजी टू कट, नॉट इजी टू कट। ठीक है, बाय नाइफ, नाइफ से काटने की हिम्मत नहीं होगी या नाइफ से काट ही नहीं पाओगे। ठीक है, सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपने देखा, लैब में देखेंगे पतली पतली स्ट्रिप होगी, साइड में आपको दिखा दिया जाएगा कि मैग्नीशियम क्या होती है, पतली पतली स्ट्रिप्स रखी रहती है, लेकिन वो भी सॉलिड होती है। अगर हम प्रॉपर अच्छा इसका क्या कहते हैं ब्लॉक लेके आए, मैग्नीशियम का ब्लॉक लेके आए, तो वो कंपैरेटिवली इन सब से सॉफ्टर होगा, लाइटर होगा, लेकिन फिर भी उसको कट नहीं कर पाएंगे। अगर कट करना चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्टी से कट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टर एंड लाइटर देन किससे? आयरन से भी, कॉपर से भी, एल्यूमिनियम से भी। ठीक है, कट बाय डिफिकल्टी, कट बाय डिफिकल्टी, कट जाएगा ये, थोड़ा बहुत तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब हम अपने आते हैं हीरो एलिमेंट्स पे, जिनको हमें काट के देखना है। इतना नोट्स कर लीजिए। ठीक है, कट करने पर भी ये ब्राइट दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर हम सोडियम या पोटेशियम लेते हैं तो पहली बात डायरेक्टली हाथ से नहीं छुएंगे, इनको प्रॉपर केरोसिन से निकालेंगे, छोटा सा पीस लेंगे उस, और बाकी सारा उसी में केरोसिन ऑयल में डाल देंगे, और उसको जो हमारा सोडियम या पोटेशियम है उसको प्रॉपर फिल्टर पेपर से ड्राई करेंगे। उसके बाद हम उसको कट करके देखेंगे, इजीली कट कर जाएंगे। ये क्या है? सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट देन ऑल, इनमें से कोई होगा तो सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट होगा और इजीली कट कर जाएगा, इजीली कट बाय नाइफ। ठीक है, नाइफ से इजीली कट कर जाएगा। तो ये है हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके थे, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो भी, उसमें हम लश्चर पता कर सकते थे या शाइन पता कर रहे थे। यहाँ पे हम एक तरह से हार्डनेस ऑफ मेटल पता कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो और अगर कुछ वर्ड यूज करेगा तो कैसा? सॉफ्टेस्ट देन ऑल, इजीली कट एज बटर और चीज या वैक्स, या चीज की तरह कट जाएगा, बटर की तरह कट जाएगा, या बटर तो मतलब वैसा होगा, चीज की तरह बेसिकली बोलेंगे, वैक्स की तरह कट जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, अगर फ्रेश कट करेंगे तो कैसा शाइन दिखेगी उसके अंदर, इसके अंदर भी शाइन दिखेगी, साइड में आपको दिखा दिया जाएगा। फ्रेशली कट किया जाएगा तो ब्राइट होगा, शाइन होगा, और थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट में वो डल हो जाएगा, क्योंकि हवा से रिएक्ट करता है, हवा के मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। ये सब क्या होते हैं? अल्कली मेटल होते हैं, सोडियम
पोटेशियम अल्कली मेटल। ऐसा कौन सा मेटल है जो हाथ में रखते ही पिघल जाता है, बताइएगा। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की ओर चलेंगे और वो एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताएगा वो भी बात करेंगे। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जब हम क्लास में करते हैं या फिर एग्जाम में करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, उस 3 एक्सपेरिमेंट में हम बेसिकली मेलेबिलिटी ऑफ द मेटल चेक करेंगे। मेलेबिलिटी मतलब क्या है? मेलेबिलिटी का मतलब है किसी भी मेटल को हम पीट पीट करके शीट बना दें। ठीक है, हैमर से पीट पीट करके शीट बना दें। तो मेलेबिलिटी ऑफ मेटल ये हम चेक करेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, अब मेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे जो नहीं जानते हैं लिख सकते हैं, बीटन इनटू शीट या डिफॉर्म इनटू शीट। ठीक है, या फॉर्म इनटू शीट, थिन शीट। ठीक है, शीट की तरह बना देते हैं। तो हमारे पास क्या है, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ, सैंपल में जो हमारे पास है, सैंपल लिया है हमने आयरन का, आयरन है हमारे पास, जिंक है, लेड है एंड कॉपर है। ठीक है, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। प्लेस वन मेटल ऑन ब्लॉक ऑफ आयरन, स्ट्राइक 4 or 5 टाइम्स विथ हैमर। हम क्या लिखेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल के ऊपर क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग 3 टाइम्स करेंगे। नहीं तो हम क्लास में पॉसिबल है, लेकिन इतना नहीं कि हम एक एक बच्चे को हैमर करा के बताएं, उनको बुला बुला के हैमर कराएं। ठीक है, 2-4 बच्चों को बुला के कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों, बाकी आप खुद ही करके दिखाइए, डिमॉन्स्ट्रेट करना। रिपीट विथ अदर मेटल्स। ठीक है, रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दीज मेटल। हमको क्या करना है कि एक ब्लॉक लेना है, ब्लॉक के ऊपर अपना जो भी मेटल है वो रखना है और उसके ऊपर क्या करना है, हथौड़ा चलाना है, हैमर चलाना है। अरे ऐसा तो हैमर होता नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, इसके ऊपर पीट पीट के इसको क्या करना है, शीट के फॉर्म में बना के देखना, कौन शीट बनेगा कौन नहीं बनेगा अभी हम समझेंगे। तो सबसे ज्यादा मेलेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा मेलेबल मतलब जो बहुत पतली शीट्स में बन जाएगा वो क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर की शीट बहुत अच्छी होगी, डक्टाइल होंगे, उनके तार भी बहुत अच्छे अच्छे बन जाएंगे, एल्यूमिनियम के तार बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, सबसे मोस्ट मेलेबल मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स मेटल्स ऑफ इन पीरियोडिक टेबल गोल्ड सिल्वर एंड एल्यूमिनियम होंगे। ठीक है, अब जैसे क्या करते हैं, चांदी या सोने के वर्क आते हैं, वर्क क्या, बहुत पतली सी फिल्म आती है, मिठाइयों के ऊपर लगती है, या फिर किसी भी चीज को बहुत अट्रैक्टिव बनाना होता है, शाइनी बनाना होता है। अब तो पेंटिंग्स के ऊपर भी लगाते हैं लोग, सिल्वर फॉइल लगाते हैं या गोल्ड फॉइल लगाते हैं। बहुत अच्छी चीज है, आप लगाइए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ तो हमने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया, उसके ऊपर मेटल रख दिया। ठीक है, पीट पीट के देख लिया कि हाँ वो पिचकता है कि नहीं पिचकता, शीट के फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, लेकिन जिल जो लोग प्रसाद में, जैसे मिठाइयों के ऊपर चांदी या सोने का वर्क लगता है, ठीक है, जो लोग प्रसाद में मिठाइयां चढ़ाते हैं वो प्लीज चांदी के वर्क वाली ना चढ़ाएं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी कैसे भी चढ़ाएं। ठीक है, तो क्योंकि जो चांदी या सोने का वर्क बनता है वो किस में बनता है, वो ऐसे नॉर्मली ऐसे तो बनाया नहीं जाता कि हाँ हैमर ले लिया और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमने उसको बीट करना शुरू कर दिया सिल्वर या गोल्ड को अपने। उसको क्या करता है, एक थैला लिया जाता है,
उस थैले के अंदर परत होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है किसकी, भेड़ या बकरी की खाल की। ठीक है, उन लेयर्स के बीच में मेटल रखा जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल या गोल्ड फॉइल। ठीक है, अगर जो कह रहे हैं हम नॉन वेज, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है। अब तो बहुत सारे तरीके आ गए। पहले मतलब पहले वैसे बनता था हाथों से, क्या किया जाता था, अब तो मशीनें आ गई हैं उससे। अब आप तो वहां जाके टेस्ट कर नहीं सकते कि कौन सा कैसे बना हुआ है, तो इससे होता है कि बचे वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और कभी कभी अडल्टरेशन भी हो जाता है, मतलब मिलावट हो जाती है। जरूरी नहीं वो हम चांदी बोल के खा रहे हो, वो चांदी ही हो। ठीक है, एल्यूमिनियम का भी हो मिक्स हो सकता है, एल्यूमिनियम तो बिल्कुल आपको स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या किया गया, ब्लॉक लिया गया, एक बड़ा सा मेटल का ब्लॉक लिया गया, एक बैग लिया गया, बैग के अंदर भेड़ या बकरी की खाल की लेयर्स होती है, उन लेयर्स के बीच में बहुत छोटे छोटे एक एक ग्राम या आधा आधा ग्राम के क्या रखे जाते हैं, मेटल रखे जाते हैं, सोने या चांदी के। उनको इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है, पर्सन ही पीटते हैं उसको, क्योंकि और किसी चीज में को इतना पीट देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगी। कागज के अंदर रखते हैं या फिर कोई भी पेपर के अंदर, सॉरी कपड़े के अंदर रखते हैं, तो वो फट जाएगा, इतना बार उसको पीटा जाता है, तो बिल्कुल पतली सी फिल्म बन जाती है। उस फिल्म को अच्छे से कागजों में या फिर पेपर में या फिर कैसे बहुत अच्छे पेपर में उसको रख के पार्सल कर दिया जाता है, और जहाँ भी हमें पेंटिंग्स में या मिठाइयों के ऊपर लगाना होता है वो लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि आयरन कैसा है। आयरन आयरन को पीटेंगे, शीट बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आयरन को टेकेंगे, चार पांच शीट, चार पांच अगर हैमर करेंगे तो ये अनचेंज रहेगा। हैमर करने पर अनचेंज करेगा, क्योंकि हमको चार ही पांच, हमको लोहार नहीं बनना, चार पांच हैमरिंग 5 to 6 टाइम्स। ठीक, बस, तो ये अनचेंज रहेगा, सॉलिड रहेगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, सॉलिड रहेगा, हम सॉलिड रहेगा। और बहुत ज्यादा हार्ड है, यहाँ पे भी हम हार्ड देख रहे हैं, बहुत जल्दी शीट नहीं बन रही। अगर हम नेक्स्ट जिंक की बात करें, तो जिंक कैसा है, जिंक ये भी ग्रे कलर का दिखने में, जिंक भी ग्रे ही होगा, ऑलमोस्ट ब्लूइश ग्रे होगा। कलर भी देख लेते हैं, ब्लूइश ग्रे, ब्लूइश ग्रे। तो जिंक मेटल में नहीं आता है, जिंक किस में आता है, ट्रांजिशन मेटल में आता है। तो ये क्या कर जाएगा, ब्रिटल कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगी, इसकी शीट वीट नहीं मिलेगी। ठीक है, ब्रिटल, बिखर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, और जो टूट के बिखर जाएगा वो क्या है, वो मेलेबल नहीं है। ठीक है, टूट के बिखरने वाले को ब्रिटल बोलते हैं, और जो टूट के ना बिखरे उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, लेड क्या है, डल ग्रे सॉफ्ट है। लेड जो है हमारा डल ग्रे कलर का होगा, डल ग्रे, ज्यादातर मेटल डल ग्रे और सॉफ्ट देखने को मिलेंगे, उनको कट करेंगे तो शाइनिंग हो जाए। ठीक है, अब इसको लेड के साथ भी हमने यही किया। तो लेड क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पे देखिए, आयरन जिंक लेड कॉपर लिया गया, ये एक्सपेंसिव मेटल है इसलिए नहीं दिया गया। ठीक है, तो इजिली बीटन, इजिली, और शीट बना लेंगे, ये शीट बना लेंगे। शीट बना लेंगे तो कैसे होंगे, मेलेबल। ठीक है, मेलेबल होंगे। ई होता है, ई, और यहाँ पे ए भी होगा, मेलेबिलिटी। ठीक है, अब लेड के बाद हम लोगों ने कॉपर ले लिया। कॉपर क्या करेगा, कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर अभी हमने देखा था, रेडिश ब्राउन मेटेलिक होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। अब रेडिश ब्राउन है, इसको भी बीट करके देखा, तो कॉपर अच्छे से फ्लैटन हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ये भी शेप चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा, फ्लैटन हो जाएगा। फ्लैटन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट,
ये भी फ्लैट हो जाएगा और ये भी कैसा है, मेलेबल इन नेचर है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से होते हैं, और जिंक तो ब्रिटल हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसमेटल होता है। लेड और कॉपर हमारे कैसे होते हैं, मेटल होते हैं अच्छे वाले, तो ये अच्छे से मिलेबल हो जाएंगे। और आयरन बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है या हार्ड है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके लिए 4-5 हथौड़े से कुछ काम नहीं होता, कभी 50-60 हथौड़े मारो तो थोड़ा सा उसमें जो हथौड़ा हम यूज कर रहे हैं। वैसे एक आता है घन, बहुत भारी होता है, शायद 30-40 किलो से ज्यादा होगा। हम्म उससे पीटेंगे तो हो सकता है 2-4 बार मारने पे थोड़ा उस पे निशान बन जाए आयरन पे। ठीक है, तो ये है रहा हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट। मेलेबिलिटी ऑफ मेटल हम चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो हु इज विच मेटल इज मोर मेलेबल, तो हमारा लेड और कॉपर इज मेलेबल। चेंज शेप ऑन हैमरिंग, 4-5 हैमर करने पर शेप चेंज कर लेगा। हार्ड मेटल कौन होगा, आयरन है, जो रेजिस्ट कर देगा डिफॉर्मेशन, मतलब अपना शेप चेंज करने से मना कर देगा, इतनी जल्दी कैसे, हम तो हार्ड है ऐसा, तो ये सख्त है, तो ये इतनी जल्दी नहीं पिघलेंगे या इतनी जल्दी शीट नहीं बनाएंगे। जिंक और जिंक जो है वो कैसा है, ट्रांसमेटल है। ट्रांसमेटल में जिंक को ऐसे रख दिया गया कि वो किसी काम का नहीं है, वो है लेकिन है नहीं ट्रांसमेटल। ठीक है, और लेड और कॉपर जो है ना, वो अच्छे से शीट बनाएंगे। तो जिंक जो है ब्रिटल नेचर का है, तो एक दो हैमर मारते ही वो बिखर जाएगा, टूट के जाने वाले को ब्रिटल कहते हैं, और पिट के शीट बन जाने वाले को मेलेबिलिटी कहते हैं, और जो नहीं टूटेगा ना शीट बनेगा उसको हार्ड कहते हैं, या कह सकते हैं सख्त हो। ठीक है, तो होप सो आज तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। कुछ भी जैसे मेटल है, आयरन का कलर या फिर कह सकते हैं कॉपर का कलर या एल्यूमिनियम का कलर आपने देख लिया होगा, साइड में दिखेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 5-6 एक्सपेरिमेंट जो और हैं वो भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। न्यूमेरिकल की क्लासेस होंगी, डरिए नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा न्यूमेरिकल की क्लासेस, और जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो होंगे। ठीक है, होंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में होंगे। एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है, ये वाले तो आते ही, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, आप एग्जाम देते हैं आपको पता है। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है, जितना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जितना इंटेक्स क्वेश्चन, उस उतना ही परसेंटेज में ये हमारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, और इस समय तो बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।